Good afternoon, students. In our last lecture of English, we saw chapter I Want. हमने चैप्टर I Want का एक्सप्लेनेशन देखा था. ओके जो कि एक मंकी की स्टोरी है. मंकी को अपने से कुछ अलग बनना होता है, जो कि वो बनता है, लेकिन बनने के बाद उसे वैसे नहीं रहना होता है. उसे फिर से खुद जैसा बन जाना होता है. ये मंकी की एक स्टोरी थी. ओके आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज. तो बच्चा आपको भी ये बुक में सॉल्व करना है. ओके हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज देर इज अ एक्टिविटी ऑफ रीडिंग. पुट अ राइट मार्क और अ रॉन्ग मार्क अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. बच्चों ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. लिटिल मंकी को बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना था. तो बच्चों ये सेंटेंस राइट है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है? राइट टिक मार्क. ओके नेक्स्ट, अ वाइस वुमन डज नॉट हियर हिम. जो वाइस वुमन रहती है वो उसकी बात नहीं सुनती है. तो बच्चों ऐसा होता है क्या स्टोरी में? नहीं, ऐसा नहीं होता. अ वाइस वुमन हियर्स द मंकी. वाइस वुमन उसकी बात सुनती है. तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग. यस, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो बच्चों आपको ये सॉल्व करना है. आई विल रीड ऑल सेंटेंसेस फॉर यू. शी गिव्स हिम अ वैंड. वो जो वाइस वुमन होती है वो उसको एक वैंड देती है. वैंड मतलब जादू की छड़ी. तो बच्चों ये सच है क्या? यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. सो यू हैव टू पुट अ राइट मार्क in the box. Next, the giraffe stretches his long neck. जिराफ क्या करता है? उसकी लॉन्ग नेक को स्ट्रेच करता है. तो बच्चों ये भी सेंटेंस क्या है? राइट है. नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक. एलिफेंट को कोई ट्रंक नहीं होती. दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? यस, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्राइप्स. तो बच्चों ज़ेब्रा को क्या होते हैं? उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं. जो वो पट्टे पट्टे होते हैं ना ब्लैक कलर वाले, वो क्या होते हैं? स्ट्राइप्स. देन द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर. तो लिटिल मंकी को पानी में मॉन्स्टर दिखता है. तो ये सच है क्या बच्चों? नो, वो मॉन्स्टर नहीं होता, वो तो मंकी खुद होता है. इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग. ओके तो बच्चों आपको ये सॉल्व करना है. Then next activity, let's talk. Is there anyone in your class whom you like? तो बच्चों आपको ये जवाब अपने मन में खुद सोचना है या फिर घर पर किसी बड़े को बताना है. ओके आपको आपकी क्लास में कोई पसंद है क्या? मतलब आपका कोई फ्रेंड वगैरह, कि आपको उसका नेचर पसंद है, वो जैसे बिहेव करता है दूसरों से वो पसंद है, वो आपको बताना है. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर और हिम एंड वाई? क्या आपको भी उसके जैसे बनना है और आपको वैसे क्यों बनना है, ये आपने बताना है. ओके डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? बच्चों आपको सारे एनिमल्स के फूड वो क्या क्या खाते हैं वो आपको पता है क्या? कुछ कुछ आपको पता होगी, जैसे कि कैट क्या पीती है? मिल्क पीती है. डॉग क्या खाता है? रोटी भी खाता है. और वो कुछ हड्डी वगैरह वो दिखे तो वो भी खा लेता है. ऐसे आपको पता होंगे. अगर आपको कुछ कुछ नहीं पता तो आप आपके पेरेंट्स के साथ या फिर बड़ों के साथ डिस्कस कर सकते हो और सारे एनिमल्स के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो. ओके कि वो क्या क्या खाते हैं. तो ये आपको डिस्कशन करना है. ओके नेक्स्ट, लेट्स लिसन. व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? तो बच्चों लिटिल मंकी को क्या बनना था? तो लिटिल मंकी को बनना था बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हियर्स हिम? मंकी को कौन सुनता है? मंकी की आवाज़ को कौन सुनता है? तो क्या आंसर है बच्चों? वेरी इजी, द वाइस वुमन हियर्स हिम. यस. देन हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? एलिफेंट बाथ कैसे लेता है? एलिफेंट फील हिज ट्रंक विद वाटर, देन ही टेक्स शावर फ्रॉम दैट water. Okay
एलिफेंट अपनी सूंड में पानी भर लेता है और फिर वही अपने ऊपर स्प्रिंकल कर कर वो शावर लेता है, ओके, या फिर बाथ लेता है. नेक्स्ट, डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स? ज़ेब्रा के ऊपर स्पॉट्स होते हैं कि स्ट्राइप्स होती है? स्पॉट्स मतलब छोटे छोटे डॉट्स. तो ज़ेब्रा के ऊपर स्पॉट्स वगैरह कुछ नहीं होते, उसके ऊपर होते हैं स्ट्राइप्स. वेरी इजी आंसर, द ज़ेब्रा हैव स्ट्राइप्स. नेक्स्ट, वाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन? बच्चों, मंकी को फिर से उसके जैसे ही क्यों बन जाना था? बिकॉज मंकी वॉज लुकिंग ऑफुल. मंकी कैसे लग रहा था? एकदम गंदा, एकदम डरावना लग रहा था, इसलिए उसे फिर से खुद के जैसे ही बनना था. ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स शेयर. There are many kinds of people. They all look different. One face has been drawn for you. Complete the rest of the faces. देखो बच्चों, हम कितने सारे लोग देखते हैं टीवी पे, अपने आजू बाजू, अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, लेकिन सबके फेसेस अलग होते हैं, सबके फेसेस डिफरेंट होते हैं, कोई सेम नहीं होता. तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है कि आपको जो रिमेनिंग फेसेस है उनको मतलब कंप्लीट करना है. उनके आईज, नोज़, माउथ एक्सेट्रा आपको कंप्लीट करना है. और बच्चों, आपके भी ड्राइंग्स मतलब एक दूसरे से अलग ही आएंगे. जो आपके फ्रेंड्स निकालेंगे और आप निकालो, वो कैसे लगेंगे? डिफरेंट ही लगेंगे. ओके, किसी के फेसेस सेम नहीं लगेंगे. तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. ओके, और ग्रुप पर ज़रूर शेयर करना. नाउ लेट्स एक्ट आउट द स्टोरी. प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी, द वाइज वुमन एंड द मदर इन टर्न्स इन द क्लासरूम. सी बच्चों, ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ब्रदर सिस्टर या फिर आपके कोई फ्रेंड होंगे तो आप उनके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो. आपको बस क्या करना है कि ये स्टोरी को एक्ट में कन्वर्ट करना है. एक कौन बनेगा? एक बनेगा मंकी, एक वाइस वुमन और एक कैरेक्टर बनेगा मदर. तो लाइक दैट आपको एक एक्ट यहाँ पे परफॉर्म करना है. ओके, अभी हम तो क्लासरूम में नहीं है, तो अगर आपको घर पे पॉसिबल हो तो आप ये कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड अ मैजिक वैंड? बच्चों, इमेजिन करो कि आपके पास है मैजिक वैंड. इमेजिन करके कितनी खुशी होती है ना. हाँ, अगर आपके पास मैजिक वैंड आ गई तो आप क्या क्या करोगे? तो यहाँ पे यार आपको कुछ दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप उससे क्या करोगे ये आपको खुद बताना है. ओके, फर्स्ट इज, I would turn it around and turn a book into a dash. देखो बच्चों, अगर आपके पास सामने बुक है तो आप उसको क्या बना दोगे? क्या आप उसको एक बर्ड बना दोगे, या फिर कोई तितली बना दोगे, या कुछ और, या फिर उसका एरोप्लेन बना दोगे? ये आपको खुद डिसाइड करना है. आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो और वहाँ पे आपके इमेजिनेशन से लिख सकते हो. ओके, मैं ईगर रहूँगी कि कौन क्या लिखता है. ओके, तो ये आपको सॉल्व करके इसका पिक ग्रुप पर ज़रूर डालना है. देन आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ डैश. आप डॉग को क्या बना दोगे? आपके मन में क्या आ रहा है कि आप मैजिक पॉइंट आ गई तो आप डॉग को क्या बनाओगे, ये भी आपने लिखना है. फिर आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ डैश. आप पेंसिल का क्या बना दोगे? क्या आप आइसक्रीम बना दोगे या फिर कुछ और? ये भी आपको. नेक्स्ट, नाउ आई वुड टर्न यू इनटू अ. अभी आपको यहाँ पे यू मतलब आपको आपका फ्रेंड लेना है कोई भी. ओके, आप आपके फ्रेंड को क्या बना दोगे ये आपने यहाँ पे इमेजिन करके लिखना है. ओके, मैजिक वैंड तो कोई सच में होती ही नहीं है, लेकिन हमें बस इमेजिन करना है और आंसर्स कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट, रीडिंग एक्टिविटी. से अलाउड. नाउ स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी. ओके, while watching video you are going to repeat after me. Strong, stretch, string, stripes, school, skin, scold, scruffy, spot, split, spin, spade, zebra, zoom, zip, zoo, giraffe, jump, joy, jelly, gum, girl, grow, give.
ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों ने मेरे बात रिपीट किया होगा। देखो इनका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो सेम से मतलब ग्रुप वाले वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहे हैं स्टार्टिंग से। ओके, नाउ लेट्स फाइंड monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? देखो बच्चों, ये फन एक्टिविटी है, ये गेम है आपके लिए। आपको मंकी वर्ड इस क्रॉसवर्ड में इस बॉक्स में 5 टाइम्स ढूंढना है। ओके, तो आपने ये ढूंढने हैं 5 टाइम्स सारे वर्ड्स। नेक्स्ट, नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर आपको आपके फेवरेट एनिमल या फिर बर्ड के बारे में लिखना है। माई फेवरेट एनिमल और बर्ड इज़ डैश। आपको अगर एनिमल के बारे में लिखना है तो एनिमल के बारे में लिखो, या फिर बर्ड के बारे में लिखना है तो बर्ड के बारे में लिखो। ओके, फिर आई लाइक इट बिकॉज, फिर आपको ये क्यों पसंद है ये भी आपको एक शॉर्ट में लिखना है। सपोज एग्जाम्पल कि आपको पिकॉक पसंद है, तो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत कलरफुल है, इसलिए आपको पिकॉक पसंद है। लाइक दैट आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आई डोंट लाइक इट बिकॉज, अभी आपको ये क्यों पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने पिकॉक लिया है, आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई कांट सी हिम डेली, सॉरी आई कांट सी इट डेली। मैं पिकॉक को रोज़ नहीं देख सकती, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। देखो पिकॉक को हम जू में देखते हैं या फिर किसी फार्म में वगैरह, वो रेयरली हमें दिखता है। हमें डेली वो डॉगी या फिर कैट के जैसे हम उसे डेली देख पाते हैं क्या? नो, वो हमें रेयरली दिखता है। देन आई थिंक इट लुक्स लाइक अ, देखो आई थिंक इट लुक्स लाइक, आप कुछ भी इमेजिनेशन से इसे लिख सकते हो। आई थिंक द पिकॉक लुक्स लाइक अ मैजिक बर्ड। उसके जो देखो जो उसके फेदर होते हैं वो बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं, ऐसे लगता है कुछ मैजिक हुआ है उस पर, और वो ऐसे ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए आई थिंक इट लुक्स लाइक अ मैजिक बर्ड। देन वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेपरेटेड एनिमल या फिर इंसेक्ट या फिर बर्ड दिए हैं और हमें उसके ग्रुप के साथ उसको मैच करना है। अभी वेरी इजी, अ स्वार्म ऑफ बीज। तो एक बी को हम बी बोलते हैं, लेकिन अगर बी का ग्रुप रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं? अ स्वार्म ऑफ बीज। देन अ काउ, काउ अगर एक रही तो उसको एक बोलते हैं, लेकिन उसके ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउज। देन अ लॉयन, लॉयन किसके साथ मैच करोगे आप? अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयन के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। देन अ बर्ड, बर्ड के ग्रुप्स को बोलते हैं फ्लॉक, सो मैच इट विथ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वेरी इजी एक्टिविटी, और ये आपको ध्यान में भी रखना है कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट द मंकी रोड टू हिज मदर, आई लुक ऑफुल, ही मेड 2 मिस्टेक्स, व्हाट आर दे? राइट द सेंटेंस करेक्टली। देखो बच्चों, मंकी ने उसके मम्मी को बोला आई लुक ऑफुल। मंकी ने क्या बोला? आई लुक ऑफुल। तो उसने यहाँ पे 2 मिस्टेक्स की। पहली तो आई क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ओके, और ऑफुल का भी मतलब वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, मतलब उसने एकदम ऐसे चौक के बोला ना, आई लुक ऑफुल, मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ओके, आपने ये सेंटेंस बुक से चेक करना है और करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, put the letters in order to make a word. 2 have been done for you. See, very easy. Some words are jumbled over here and you have to write it correctly. OT, OT से क्या बनेगा? TO, to. SI, SI से क्या बनेगा? IS, is. EH, EH से क्या बनेगा? HE, he. Now remaining words you have to complete and you have to show it to me. Okay, very easy activity. Now look at the pictures, count and write. आपको बस काउंटिंग करनी है। देखो ये कॉलम में क्या है? 1 जिराफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 एलिफेंट, हियर 1 ज़ेब्रा एंड हियर 1 फ्रॉग। अभी यहाँ पर क्या आएगा? देखो अगर 2 जिराफ है तो उनको क्या लगता है? एस लगता है, सफिक्स। एलिफेंट है उसको भी क्या लगेगा यहाँ पर? एस।
जेब्रा को भी क्या लगेगा, एस, मतलब ये क्या हम रीड करेंगे, जेब्राज. देन फ्रॉग, फ्रॉग को भी एस लगेगा, फिर वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉक्स. नाउ काउंट एंड राइट. अभी आपको ये कितने जेब्रा है वगैरह वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे कितने जेब्रा है, 2 जेब्रा, सॉरी 2 जिराफ्स. यहाँ पर कितने जिराफ है, 2 जिराफ्स. देन नेक्स्ट, how many elephants are there? See, we can see here 3 faces of elephants. So there are 3 elephants. Then how many zebra? 4 zebras. And then 6 frogs. Very easy. This box also you have to complete. If any difficulty is there, you can ask me. And you have to complete this book today. This is your homework for today. Okay, bachcho? Take care. See you in the next lecture. Thank you. Bye.